बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के साथ चने की दाल की ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो कि शायद आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि ये दाल इतनी लजीज और इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा और उसको फॉलो करते हुए ही दाल को बनाइएगा, ताकि आपकी दाल भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बने और इसे इंजॉय कर सके। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम, मतलब ये कि 1 पाव के करीब दाल ले ली थी। उसको मैंने 2 घंटे भिगोया। भिगोने के बाद उसको पानी डाल के उबाल लिया। नमक, मिर्च, हल्दी कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया है। बस दाल को आपने इस तरह से खड़ा खड़ा सा बॉईल करना है कि गल भी जाए, लेकिन खड़ी खड़ी रहे, घुटे नहीं, ना टूटे। अब इसको हम साइड में रख देंगे। दाल फ्राई बनाने के लिए मैं यहाँ पे मिट्टी की हांडी इस्तेमाल कर रही हूँ। मिट्टी की हांडी में मैंने आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया था। ऑयल ज़्यादा मैं इस वक्त इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि बाद में हम तड़का नहीं लगाएंगे। इसी ऑयल में हम पूरी दाल बना के कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया है, जिसमें मैंने 2 बे लीव्स डाल दिए हैं, 1 सिनेमन स्टिक डाल दी है, 1 बड़ी काली इलायची डाल दी है और ½ टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च इस्तेमाल की है। फ्लेम को हम मीडियम लो की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 मीडियम छोटे साइज़ के प्याज इसमें शामिल कर दी है, स्लाइस करके। प्याज हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना हमारी जो दाल है वो मीठी मीठी सी लगेगी। प्याज को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी हल्की ब्राउन सी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा। जीरा डालने के साथ साथ ही मैं यहाँ पे लाल साबुत मिर्चें डाल दूंगी। आप चाहे तो आप गोल वाली भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं अदरक को जूलियन काट के डालूंगी। इस टाइम पर जूलियन कटी हुई अदरक जो मैंने डाली है ना, ये एक ट्विस्ट दे देगी चने की दाल में और बिल्कुल ढाबा स्टाइल टेस्ट इसका आएगा। तो ये कुटी हुई अदरक या फिर जूलियन कटी हुई अदरक को आपने मिस नहीं करना है, ये लाजमी है, आपने लाजमी डालना है। अब मैं इसके साथ शामिल कर दूंगी इसमें 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तक मैंने फ्लेम को मीडियम और लो के दरमियान में रखा हुआ था। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी ताकि हमारा मसाला जल्दी से भुन जाए। 2 से 3 मिनट मैंने अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से भून लिया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें से आ रही है। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने बगैर पानी डाले पीस लिया था। आप भी पानी मत डालिएगा, बगैर पानी डाले इसको पीस लीजिएगा। इस तरह से ये गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। वो पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। टमाटर डालने के बाद टेम्परेचर डाउन हो गया है, इसलिए हमने फ्लेम को कम नहीं किया है। अब साथ साथ मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी, जिसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। ½ टीस्पून मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। ½ टीस्पून ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसी हुई हल्दी। बस ये बेसिक मसाले ही हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब में जो थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद वो इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसको भूनना शुरू करेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसको भून लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 टीस्पून मैं इसमें यहाँ पे नमक शामिल कर दूंगी। नमक मैं बाद में दोबारा ऐड कर दूंगी, अगर मुझे कम लगेगा तो आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए मसाले का पानी खुश्क हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करूँगी और उसको थोड़ी देर के लिए और मज़ीद भून लूँगी। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे भुनने के बाद मैं यहाँ पे हरी मिर्चें डाल दूँगी 4 से 5। और हरी मिर्चों के साथ भी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इससे इतना मज़ेदार सा टेस्ट हो जाता है। हरी मिर्चों की जो खुशबू आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आती है। अब ये देखें हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसको ज़्यादा नहीं पका रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो चने की दाल हमने उबाल के रखी हुई थी। तमाम दाल मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने जितना दाल में पानी रखना है आप उतना पानी इसमें रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पानी बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। अब इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून भर के गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है मेरा। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। गरम मसाला डाल के भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से आपको मेरे चैनल पे डबल फ्राई माश की दाल भी मिल जाएगी, जो कि ढाबा स्टाइल है और बहुत ही लजीज बनती है। उसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम डाल देंगे हैंडफुल हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद हरा धनिया को हम पूरी दाल में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्चें काट के मैं शामिल कर दूंगी। अब ऊपर से थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक हम डाल देंगे और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी। और 2 मिनट के बाद ही हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की दाल बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चने की दाल बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस 2 मिनट से ज़्यादा मैंने इसको पकाया नहीं है। ये देखिए पानी भी ज़्यादा नहीं है। इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। अब आप इसे चावल के साथ एंजॉय कीजिए या फिर तंदूरी नान के साथ या घर की चपातियों के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही बेस्ट रहती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह टेक्सचर देखिए दाल का कितना ज़बरदस्त आया है और लुक भी कितनी प्यारी आई है। टेस्ट में भी ये उतनी ही ज़्यादा मज़े की है जितनी ज़्यादा ये देखने में मज़े की लग रही है।
फ्लेम तो मैं ऑलरेडी ऑफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन मट्टी की हांडी की बस ये ख़ासियत होती है कि इसकी कुकिंग जारी रहती है। ये देखिए अभी तक बबल्स उठ रहे हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ चावलों के साथ। आप इसे तंदूरी नान के साथ या घर की चपाती के साथ भी ले सकते हैं। मेरे घर में कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोगों को चावल के साथ पसंद है, कुछ लोगों को रोटी के साथ पसंद है। तो मुझे चावल के साथ पसंद है, मैं इसको चावल के साथ ट्राई करके आप लोगों को बताती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मुँह में पानी आ रहा है खाने से पहले ही। गर्मा गर्म चावल और गर्मा गर्म दाल, मज़ा ही आ जाएगा आज तो खाने का। चलें इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी है। ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। जिस तरह से आप लोगों ने माश की दाल की रेसिपी को बहुत पसंद किया है, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी आपको लाज़मी पसंद आएगी। बस आप सबसे गुजारिश है कि अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट और एप्रिसिएशन होती है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से अच्छी, यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बस मुझे यानी नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पर चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा अच्छी सी रेसिपी लेकर आने के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। والحمد لله لا إله إلا